नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते चलिए अब बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है इस सप्ताह मीन लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति यानी कि आप ही के लगन के स्वामी विराजमान हैं। मैं हमेशा से बता रही हूँ पिछले कुछ समय से कि यहाँ पर गुरु का ये गोचर आपका वेट भी इंक्रीज करेगा, तो वेट मेंटेन करके रखिए। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक रखिए। अगर आपको लीवर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके कुटुंब के, आपके धन संचय के भाव में जहां राहु देव विराजमान है। किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं परिवार से जुड़ी हुई आपको आती रहेंगी। इस सप्ताह में यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो जितना अधिक हो सके उतना सरस्वती माता की पूजा कीजिए, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी राहु के लिए कर सकते हैं। अब अगर आपका पेपर वर्क है, कहीं आपको लीगल सिग्नेचर करने होते हैं, आपके सिग्नेचर के अनुसार ही चीजें आगे चलती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलें, क्योंकि आपके लेखन के, सिग्नेचर के, राइटिंग के, इनके भाव में राहु विराजमान है। थोड़ी सी दिक्कतें आपको पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार में आपके भाइयों, आपके संबंधियों के साथ थोड़े से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव यानी कि आपके बल, पराक्रम, सेहत, यात्राएं, भाई, संबंधी, इनके बारे में। मित्रों और संबंधियों के भाव में मंगल का विराजमान होना कहीं न कहीं पुराने मित्रों को आपसे मिलाएगा और आपके बल पराक्रम में भी इस समय उन्नति होती हुई दिखाई देगी। चूंकि मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो तीसरे भाव में आकर बलवान हो गए हैं, तो इससे आपका भाग्य भी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस समय में आप कुछ नया अगर शुरू करने की संभावना थी या नया शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वाहन, मकान, जनता, इन सब के सुख के बारे में। तो आप अगर कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जहां आपका जनता के साथ सीधा संपर्क होता है, तो उस समय इस समय में जनता आपसे बहुत प्रभावित रहेगी। साथ ही साथ आपके दिए हुए निर्णय, आपकी कही हुई बातों को लोग फॉलो भी करेंगे। स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप किसी प्रकार का नेतृत्व करते हैं, किसी कंपनी को संभालते हैं, तब भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही सुखद रहने वाली हैं। अब बात करते हैं आपके संतान भाव के बारे में, आपके प्रेम, आपकी शिक्षा के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम इन सभी चीजों का निर्णय करते हैं और पंचम भाव में इस समय शुक्र देव विराजमान है। कहते हैं शुक्र लग्जीरियस का कारक होता है, शुक्र पत्नी का और सास का कारक होता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी सुख शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो अब शुक्र का प्रेम संबंधों में के भाव में आना कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा रोमांटिक तो बनाएगा ही बनाएगा। साथ में जो लोग प्रेम प्रसंग में पहले से हैं, उन लोगों के संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं
आपके कुंडली के छठे भाव की, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु। इस भाव में सूर्य का आना कहीं ना कहीं इस समय में आपके लोन्स बढ़ सकते हैं और शत्रु जो है उनके ऊपर आपको विजय हासिल होगी, लेकिन आपको अपनी बातों को बड़ा सोच समझकर सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर आपका कोई शत्रु भी है तो उसे भी बड़े स्मार्ट तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। उत्तेजना में या गुस्से में आकर अगर कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं तो जिससे कि आपको नुकसान होता है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा भी होगा तो उसके द्वारा फल जो होंगे वो आपको लंबे समय तक खींच कर रखेंगे, आपको बहुत अधिक उनको भोगना पड़ेगा। तो इससे बचकर रहें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें और चीजों को जितना अधिक हो सके उतना सोच समझकर सही तरीके से करें। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव के बारे में, यानी कि आपके जीवन संबंध जो आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में है, आपकी पार्टनरशिप में है। तो यहाँ पर बुध का गोचर उच्च के होकर विराजमान रहेंगे, तो बहुत ही शुभ संयोग है। इस समय में आपके अगर शादी की बात चल रही थी, कंप्लीट नहीं हो पा रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो इस समय में वो आगे बढ़ सकती है, आप आगे एक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय में किए हुए पार्टनरशिप के कार्य भी आपके सफलता दिलाते हुए दिखाई देते हैं। केतु का गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में, तो मंत्र, चैंटिंग, पूजा पाठ इन सब की तरफ आपको लेके जाएगा, लेकिन इन सब में से मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू अचीव योर टारगेट्स। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। तो हमने पहले ही बताया कि आपके भाग्य के स्वामी इस समय तीसरे घर के अंदर विराजमान है, तो आपके भाग्य में उन्नति तो होगी ही होगी, लेकिन इस समय में आप लोगों को अगर आप कोई फादर के साथ काम कर रहे हैं या फिर खाने पीने का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से और आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपको इसमें बहुत अच्छे अचीवमेंट मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म स्थान की, यानी कि आपकी कुंडली के दशम भाव की। तो दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लगन में जाकर विराजमान हैं। मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 200% मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, किसी प्रकार का छोटा मोटा इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे उस समय में आपको काम से लेकर थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी आय के स्थान की, यानी कि आपके 11वें भाव की इच्छा पूर्ति के स्थान की। यहाँ पर स्वराशि के शनिदेव विराजमान हैं, तो इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप जितनी भी मेहनत करोगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि शनि काम करते हैं, चीजें आपको थोड़ा स्लो मिलेंगी लेकिन सटीक मिलेंगी। बार बार यही कहती हूँ कि शनि कर्म फलदाता है, तो शनि का ये गोचर आपके लाभ भाव में आ रहा है, तो इस समय में आपको आपके जितने भी काम किए होंगे उनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी किसी बड़े काम को लेकर कोई इच्छा है तो वो पूर्ति भी होती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए आप लोग इस समय में जितना अधिक हो सके अपनी लेबर को खुश करके रखिए, जो आपके साथ काम करते हैं उन लोगों को खुश रखिए। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस सप्ताह में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। इस सप्ताह में जितना अधिक हो सके उतनी शनि की उपासना कीजिए, साथ ही साथ मंगल के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और इनके मंत्रों का जाप करने से आपके भाग्य में भी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। बच्चों को आप मीठा वितरित कर सकते हैं या फिर ऑरेंज कलर के छोटे छोटे रुमाल या हैंकी आप अगर बच्चों में वितरित करते हैं तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह में मरून कलर, डार्क रेड या ब्लड रेड कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं या फिर ज्योतिष सीखना चाहते हैं,
तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।